पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि सांप्रदायिक नफरत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में माहौल बहुत दुखद है और इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने का मिशन चला रही है। सरताज मदनी ने आगे कहा कि सिर्फ भगवान ही देश को और बिगड़ने से बचा सकते हैं। मोहम्मद सरताज मदनी पीडीपी की ओर से आयोजित एक दिन के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा सहित दक्षिण कश्मीर के जिलों से पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। पूरे मुल्क में जो सियासी समाजी हालात बन रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के सियासी हालात, इस पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ पीडीपी के नायब सदर और सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी। मदनी साहब, आज आप लोगों ने एक बैठक भी बुलाई, जनूबी कश्मीर के जितने भी लीडरान हैं, वर्करान हैं, सीधा आप आए, लेकिन जो मुल्क में हालात हैं अभी कम्युनल हेट्रेड, दूसरी चीज़ों में दूसरी भाषा में जो हालिया दिनों नीतीश कुमार का मसला और दीगर चीज़ें, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुल्क में नफरत की सियासत चल रही है। इसमें मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए कि जो नफरत फैलाई जाती है मुल्क में, उसके लिए तो मुझे लगता है अल्लाह ही कुछ करे तो तभी तो ये हल हो सकता है। वरना जो बीजेपी का मिशन है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वो जब लोग कोई मसला पूछते हैं तो वो या तो हिंदू मुस्लिम बोलते हैं या मंदिर मस्जिद बोलते हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये वही अपनी पॉलिसी चलाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आज भी क्रिसमस का त्यौहार है, पूरे अक़वाम आलम में मनाया जा रहा है। ऐसे में बजरंग दल ने कुछ जगहों पे जो है रोड़े अटकाए। इनका तो काम ही यही है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाएगा। जब इनको आप बोलेंगे, आपने बोला था 2 करोड़ नौकरियां, तो वो बोलेंगे फलानी जगह हमको वो मंदिर का मस्जिद का फसाद है वो उठाना है। अच्छा, ये जो आपने आज कहा कि आने वाली हुकूमत पीडीपी की होगी और साथ में आप लोगों ने जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से भी बात की कि उनकी जो बरसी है उसके हवाले से भी तैयारियां, वो तो अकीदत की बात है। लोग तो आएंगे, लेकिन बेसिकली हमने आज जो बैठक बुलाई थी 4 जिले के जोमा हजरात, उनके साथ बातचीत, लोगों के मसाइल, पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, आउटरीच का प्रोग्राम, वही तो। इंट्रोस्पेक्शन की बात की आपने, वो कर रहे हैं, हम करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन होगा। और ये थे पीडीपी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी, जिन्होंने कहा कि जो मुल्क में मुनाफरत की सियासत की जा रही है उसका कहीं ना कहीं तोड़ किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी जो है वो कोशिश कर रही है इंट्रोस्पेक्शन की और आने वाले दिनों में मजीद इजलास जो है पीडीपी बुलाएगी ताकि पार्टी को जो है मजीद मजबूत किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या करने के बाद उसे सरेआम जिंदा जलाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश नमक हराम है। भारतीय सेना के पराक्रम से बांग्लादेश बना, लेकिन आज वहीं पर हिंदू युवक की इस तरह की हत्या करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र को चाहिए कि बांग्लादेश को भेजे जाने वाला नमक, चावल और अन्य तरह की मदद को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। जैसे इजराइल की 1 करोड़ की आबादी में 50 लाख से ज्यादा लोग लड़ सकते हैं, मानी 12 अरब देशों में जितने सैनिक नहीं हैं, इतने 12 अरब देश की पॉपुलेशन है 15 करोड़, उनके पास जितने सैनिक नहीं है इतने सैनिक अकेले इजराइल के पास है। क्योंकि जो यंग है, लड़ सकता है, वह प्रत्येक ने सैनिक ट्रेनिंग ली है। हम भी पूरे हिंदू सिख समाज जो वीर है ये विजेता बनकर खड़ा रहे, ऐसा शौर्य है ही। उनको प्रोत्साहन देने का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, यह हमारे संगठन हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। गोल्डी मसाला